एक्साइटमेंट की उम्मीद करते हैं, जो लास्ट में करते हैं कमान कमान लेट्स डू इट, यही करना है। लेकिन केवल बोल कर नहीं, धरती पर धरातल पर उतर के काम करना है और रिजल्ट ला करके दिखाना है पूरे एटॉमिक कम्युनिटी के सामने और समाज में भी, क्योंकि ये बहुत ही सोशल वेलफेयर का वर्क है। लेकिन अब उस पर हम चलेंगे बाद में। अब हम इनवाइट करते हैं श्वेता मैम को, ओवर टू श्वेता मैम, और आप सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। और उम्मीद करता हूं आज सभी लोग बहुत ही मतलब दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा आप लोग जैसा भी नोट करते हैं डायरी पेन रखते हैं तो अच्छी बात है, जैसा भी आप लोग नोट कर पाए, क्योंकि वही आपको फील्ड में बताना है। तो प्लीज ओवर टू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू पवन सर, थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ मौका दिया, वो भी एटमी के हेमोहिम प्रोडक्ट पे, जो नंबर 1 प्रोडक्ट है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मैक्सिमम इसकी बेनिफिट्स आपको बता सकूं, बेसिक चीज बता सकूं, इसकी रूट चीज, क्योंकि अभी तक काफी नॉलेज हमें एटमी के सेशंस में मिल चुकी है, बट जो मुझे समझ आई है आज मैं उसको शेयर करना चाहूंगी। आप हो सके तो नोट डाउन कर लें, इन बिटवीन कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके भी माइंड में तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लें, और लास्ट में फिर हम उसको 1 by 1 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है कि हेमोहिम फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है? यदि नहीं पता है, आज बहुत से लोग यहाँ आए होंगे जो न्यू होंगे, अभी हेमोहिम के बारे में नहीं पता होगा आपको, और वैसे तो कम चांसेस है, बट यदि नहीं पता है तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता चलेगा कि फूड सप्लीमेंट एंड वेलनेस के कैटेगरी में हेमोहिम वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट है, आप स्वाभाविक रूप से ये जानने के इच्छुक हो जाएंगे कि ऐसा क्या खास बात है इस प्रोडक्ट में जो कि पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर मर्ज से बचने के लिए जो सबसे अच्छा और प्राकृतिक उपाय है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, और इस इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, ये हमारा एटमी हेमोहिम। ये हेमोहिम हमारे लिए एक वरदान साबित होगा, और अगर आप लाइफस्टाइल डिजीज से बचना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग जरूर करेंगे। आज की तेजी से बदलती हुई इन्वायरमेंट में केमिकल फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल से हमारे जीवन में हर दिन नई नई डिजीज, बीमारियों का जन्म हो रहा है। एक बीमारी ठीक नहीं हो पाती है कि दूसरी हो जाती है, दूसरी ठीक नहीं हो पाती है कि तीसरी बीमारी पकड़ लेती है। हम सब कमाते हैं और स्वस्थ रहकर बीमार होने के लिए खाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, फिर मेडिसिन भी खरीदते हैं। सारी जिंदगी हम कोई ना कोई मेडिसिन जरूर खा रहे होते हैं। बीमारियां कई तरह के होते हैं, पर रीजन एक ही होता है, गलत खान पान से जो हमारी बॉडी में पॉइजन बनता है, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करती है। होता यह है कि हमारी बॉडी में तरह तरह के इरेगुलरिटीज, अनियमितता पैदा कर देती है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह कमजोर कर देती है कि वायरस इजीली हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है और किसी घुन या दीमक की तरह अंदर अंदर खाता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या हमें सजग होना चाहिए? अगर आंसर यस है, ऑब्वियस यस होगा, तो फिर दूसरा सवाल है पर कैसे? हम सब ने देखा एक कोरोना की वजह से हम सबके जीवन में कितना उथल पुथल आ गया। कोरोना जैसे कई और भयानक वायरस से अगर हमें फ्यूचर में बचना है तो हमें हमारी बॉडी की
इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। और इम्यून सिस्टम का रामबाण है हेमोहिम। डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, अस्थमा, नी पेन, हर्निया, बैक पेन, लंग कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियां अगर आपको नहीं है और हेमोहिम लेने से अगर आपको कभी भी जीवन में ना हो, और जिसे हो भी गई है, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं देती कि उसे हेमोहिम से ठीक किया जा सकता है, पर मैं ये कह सकती हूं कि उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ठीक होने की। आजीवन आपको ऐसे बीमारी होने का फियर, भय नहीं होगा यदि आप इसे अपने जीवन में ले आते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप सावधानी से बाइक चलाएं और हेलमेट लगा के बाइक चलाएं और बाइक को कंडीशन में रखें तो इस बात की गारंटी है कि आप मंजिल तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकेंगे। और इसका अपोजिट हो तो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट की फीलिंग ही आएगी कि काश मैं हेमोहिम ले लिया होता। तो चलिए सबसे पहले इस हेमोहिम के बारे में बता दूं कि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक प्रोडक्ट है और कोरियन फंक्शनल हेल्थ फूड सप्लीमेंट है एंड डेवलप्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फूड लाइफ इंजीनियरिंग टीम ऑफ द कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कायरी। यह एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थी जिसमें 8 साल तक खर्च किया गया था, जिसकी लागत लगभग $5 बिलियन आई, सपोर्टेड बाय कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टीम ने हर्बल कंपोजिशन रेडी की। Initially, hemohim enhanced the immunity system of the people working in the project. जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उनकी इम्यून सिस्टम को इनहेंस किया, और जब इसके बेनिफिट्स पर ध्यान दिया गया तो इसे पब्लिक के साथ शेयर किया गया। अक्सर हमारी इम्यूनिटी का वीक होना, इम्यून सेल में कमी, सेल की एक्टिविटी में कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी होती है। स्पेशली जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च टीम ने हेमोहिम प्रिपेयर किया, हेमोहिम बनाया फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एडिबल हर्ब्स, एंजेलिका रेडिक्स, कैनेडियम राइजोमे एंड पेयोनिया रेडिक्स। हेमोहिम रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में सक्षम है, हमारे इम्यून सेल को बढ़ाने में, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम में होने वाली नुकसान को भी कम करता है। क्योंकि हेमोहिम में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियों में सबसे ज्यादा फायदा करता है। साथ ही साथ मार्केट में इम्यूनोसप्रेस ड्रग्स के स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, वहीं हेमोहिम का टारगेट होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। रिसर्चर संग की जो के अनुसार हेमोहिम न केवल कोरियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन KFDA बल्कि यूएस के FDA ने भी फर्स्ट हेल्थ फंक्शनल फूड बताया है जो कि इंप्रूव करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। In a series of clinical studies conducted on cancer patients, healthy volunteers and university students, हेमोहिम के प्रयोग से पाया कि उनके WBC काफी तेजी से इंप्रूव हुआ। नाउ हेमोहिम, अगर हेमोहिम को आप देखोगे तो हेमो मीन्स हेमोग्लोबिन, H फॉर हेमाटोपोइसिस means production of blood cell, I for immune and M for modulation means rhythm में, लय में। बात करते हैं इन 3 इंग्रेडिएंट की। एंजेलिका रेडिक्स, ये एक ऐसा प्लांट है जिससे हम मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंजेलिका जेलेसी, हार्टबर्न,
आंतों में गैस मीन्स पेट का फूलना, भूख ना लगना, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, रनिंग नोज, नर्वसनेस, ट्रबल इन स्लीपिंग में यूज किया जाता है। वहीं कैनेडियम राइजोम कैनेडियम यूज किया जाता है हर्बल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे पेन, ब्लोटिंग, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, एंटी विटामिन डिफिशियंसी, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन। इसके अलावा इसे हर्बल मेडिसिन के रूप में कैंसर पेशेंट कीमो प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड इज पेयोनिया रेडिक्स। ये प्लांट हमें जापान में मिलता है। इसे यूज किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, फीवर, गाउट, डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कफ। इसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, पीसीओडी, पीएमएस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे वायरल हेपेटाइटिस, लीवर साइरोसिस, अपसेट स्टमक, मसल्स क्रैम्प, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, वोमिटिंग, whooping cough, nerve pain, migraine, headache and CFS, chronic fatigue syndrome में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों इंग्रेडिएंट के अलावा हेमोहिम में हनी, समुद्री कैल्शियम, विटामिन ए, B1, B2, B6 एंड C भी है। Now what are the benefits of हेमोहिम? सबसे पहले और सबसे जरूरी बात आपको ये जानना चाहिए कि हेमोहिम बॉडी के अंदर की जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है उसको रिपेयर करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिपेयर करती है, उसको स्ट्रांग बनाती है और साथ ही साथ ये इम्यून सेल को एक्टिवेट करती है। और ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जो फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं या फटीग और स्ट्रेस महसूस करते हैं या गट रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान है। हेमोहिम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमारे गट पे काम करती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका साफ सुथरा घर गंदा कैसे होता है, तो इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे कि बाहर से आई हुई गंदगी के कारण। ठीक उसी तरह हमारे शरीर यानी हमारे एनाटॉमी सिस्टम भी बाहर से आई हुई चीजों के वजह से डिसफंक्शनल यानी कि बीमार हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है गट का ही एक पार्ट है, बाहर से आई हुई चीजों को प्रोसेस करती है और इसी प्रोसेस के दौरान या तो पूरी गंदगी निकल जाती है या कुछ गंदगी बच ही रह जाती है जो कि बीमारी का कारण बनती है, या फिर इस गंदगी को निकालने की प्रक्रिया में इंटरनल सिस्टम डैमेज हो जाती है जिसके वजह से हमें तकलीफ होती है। जैसे अक्सर बहुत सारे लोग बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन या जलन महसूस करते हैं। As I have told you earlier, first area of inflammation is always in gut. Gut means your stomach, your large intestine, your small intestine. The moment food enters, automatically internal system try to wash it down and absorb whatever ingredient that is required for our body and flush the rest outside the body, which is not required for the body. However, whenever the body keeps things which are either not required or required but in not such quantity, natural and automatic response of the body is to create inflammation in within the body. Inflammation को मैं थोड़ा यहाँ समझाने चाहूंगी कि inflammation means सूजन। जब हमें चोट लगती है, जब हमें कोई मॉस्किटो काट लेता है तो आप देखते होगे एक रेडनेस आ जाती है, उसी तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी सूजन आ जाती, इन्फ्लामेशन आ जाती, बिकॉज ऑफ excess work is to be done by internal system. काफी ज्यादा हम उनको वर्क प्रेशर दे देते हैं, वर्क लोड दे देते हैं. So in the first round,
फर्स्ट राउंड में क्या होगा, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, उसके बाद यू मे हैव ए फैट इशू, fat metabolism issue, you may have other issue related to absorption of sugar, you may feel आपको थकावट फीलिंग हो सकती है naturally in a day, और inflammation small intestine में होती है फिर, and then problem creates in your colon, और इसके बाद it may be lead to constipation और diarrhea। ये सब होता है इनिशियली हमारे इंटरनल ऑर्गन में इन्फ्लामेशन की वजह से। 80% इन्फ्लामेशन गट में होती है और गोज टू द ब्रेन फर्स्ट, एंड देन ब्रेन सेंड द इंफॉर्मेशन टू एड्रिनल ग्लैंड। क्या इंफॉर्मेशन देती है, कितनी हार्मोन रिलीज करनी है हमें। तो फर्स्ट जो हम कहते हैं गट को हमारी सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, तो गट पे खाना है, गट ने इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन को भेजा और ब्रेन ने एड्रिनल ग्लैंड को भेजा कि क्या कितनी हार्मोन हमें भेजना है टू गेट योर मसल्स टू वर्क, आपकी बाउल मूवमेंट के लिए कितनी चाहिए, टू गेट योर डिफेंस अप, कितनी सैनिक भेजनी है मुझे, कितना कचरा कर रखा है उसकी सफाई के लिए, टू गेट योर लीवर क्विकली फिल्टर अप इट्स मेडिकेशन, इट्स फूड, या आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, एंड सो फार। ये सारी एक्टिवेटेड चीजें होती हमारे गट में। What happen all the time defense your life from buffet? क्या होता है कि हर वक्त आप डिफेंस मोड में हो। मॉर्निंग उठे, अच्छी खासी मोटी ब्रेकफास्ट कर ली, बफे ब्रेकफास्ट कर लिया, देन लंच भी हो गई, डिनर भी हो गई, तो ऑलवेज हमारी बॉडी एक डिफेंस मोड में रहती है। देन यू विल फील, जब उसके बाद क्या होता है, हमें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। अगर आप बेवक्त बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, गट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। या मैं ऑटो इम्यून डिजीज समझाना चाहूंगी, क्या होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज। जब आपकी इम्यूनिटी आपके ही खिलाफ खड़ी हो जाए, मीन्स आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, खुद से लड़ाई फाइट कर रहे हैं, तो उन्हें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। इफ यू गॉन फॉर फास्ट फूड, बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं और आप बिलीव करते हैं फास्ट फूड पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सामना करना पड़े। इवन मोटापा जो है, ओवरवेट, आज की डेट में ऑटो इम्यून में ही आती है, बिकॉज द बॉडी डज नॉट नो how to handle metabolism between sugar, protein and fat, and this whole things combined in is called metabolism syndrome. So जब आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती है मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। यू विल फाइंड वेदर इट्स शुगर, फैट और प्रोटीन, आपको कुछ प्रॉब्लम सामने आएगी। मे बी यूरिक एसिड हाई हो जाएगा, मे बी आपको गाउट की प्रॉब्लम होगी, मीन्स प्रोटीन की प्रॉब्लम होगी, और फिर आप ब्लेम करोगे प्रोटीन को। उस वक्त आप भूल जाओगे उस फैट और शुगर को। सो दिस autoimmune situation can be resolved supported by हेमोहिम। कैसे? तो फर्स्ट ये रिपेयर करता है आपके गट को, सो दैट बैक्टीरिया जो हमारे गट पे रहती है वो अपना जॉब अच्छे से कर सके, और प्रॉपर हमारे फूड जब डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, इन बिटवीन वो अपनी जॉब को प्रॉपर कर सके। इन द साइंटिफिक स्टडी, या गूगल करके आप देख लेना हेमोहिम की जो साइंटिफिक स्टडी है, यू विल नोटिस कि उसमें लिखा है इंटेस्टाइनल इंजरी। यहाँ इंजरी कैसे होती है? इंजरी हैपन ड्यू टू आवर इमोशंस। जो आप बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, तो जो लोग बहुत खाना खाते हैं, जिनकी गट प्रॉपर नहीं होती, उनके अंदर इमोशनली भी अप डाउन होती रहती है, दे फील इनसिक्योर। हमारी फूड हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप 24 आवर्स स्क्रीन पे होते हो, यू आर वॉचिंग द स्क्रीन ऑल द टाइम एंड सो ऑन,
and hemohim works as anti-inflammatory response. क्यों? Because the ingredient available in hemohim helps in the formation of nodakinine within the body that works towards the anti-inflammation response within the body. nodakinine हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स करती है. Similarly, ये हेमोहिम की इंग्रेडिएंट है. Also help in formation of chlorogenic acid within the body, which deals with the bowel. Chlorogenic acid हमारी bowel movement में help करती है. Liver and fit into the entire process of improving our gut response against the food we take. हमें लगता है हमने खाना खा लिया, बट अंदर अंदर काफी एसिड क्रिएट हो रही होती है और सबका अपना अपना रोल होता है. तो हेमोहिम उन सब पॉजिटिव एसिड को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, रिपेयर करता है. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हेमोहिम पूरी तरह से प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से बनाई गई है. इसका बॉडी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कुछ सवाल. क्या आपको अपनी फैमिली के हेल्थ की चिंता है? क्या आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको और आपके परिवार के लोगों की हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्पफुल और मददगार हो? क्या आपको ऐसी कोई चीज की जरूरत है जो हर बीमारी से लड़ने में हेल्प करता हो? अगर इन सवालों का आंसर हाँ है तो मैं ये रिकमेंड करती हूं आप बेझिझक इस हेमोहिम को अपने जीवन में लाएं और दूसरों को भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, ताकि हमारा पूरा समाज स्वस्थ और समृद्ध हो सके. तो जैसे कि मैं अंत में हमेशा कहती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट्स ऑल्सो चीपर देन क्योर. तो थैंक यू. अगर इन बीच कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओवर टू यू पवन सर. ओके, थैंक यू मैम. आपने मतलब बहुत छोटे मतलब सेशन में जैसे बोलते हैं आपने गागर में सागर भर दिया. और आई थिंक इतना नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक है और सफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जब हमारे आपके बीच में हिमोहिम लॉन्च हुआ उसके पहले कंपनी की तरफ से एक एजुकेशन सीरीज चलाई जा रही थी और पर डे एक पोस्ट आ रही थी. अगर हम आप उस सारी पोस्ट का एक पीडीएफ बना ले, और पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको अगर आप एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके अंदर जितने हेमोहिम को लेके क्वेश्चंस हैं वो सारे आपका क्लियर हो जाएंगे. आपका सारा वाई क्लियर हो जाएगा. फिर भी अगर हिमोहिम को लेके कोई क्वेश्चन है तो हमारे बीच में श्वेता मैम है, आप उनसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज हम भी अभी चलते हैं आगे, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करना चाहते हैं और प्रॉस्पेक्टिंग कैसे की जाए हम उस पर बात करना चाहते हैं. लेकिन उसके पहले एक बार आप सभी लोग तालियों के साथ अनम्यूट करके अपने फोन उसको स्वागत मतलब धन्यवाद दीजिए श्वेता मैम को. बहुत पूरे सेशन को आपने थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. वेरी गुड. अब आप लोगों को बताना मैं चाहता हूं कि जब हम किसी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हमारे पास बहुत लेंदी टाइम नहीं होता. हम उसके पास 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके बहुत डिटेल में जानकारी दे. जितनी जानकारी आज श्वेता मैम ने दिया, ये आधे घंटे में आप इतना बता करके प्रॉस्पेक्ट को अपनी तरफ कह सकते हैं ना कि अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम नए प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं. तो अदरवाइज क्या है, हम लोग एज एसोसिएट्स हैं, हम लोग एक यूजर हैं, तो मैक्सिमम जितने लोग एटामी ज्वाइन किए हैं वो सभी हिमोहिम की क्वालिटी के बारे में जानते हैं. इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं और अच्छे अच्छे सेशंस आए हैं. बीच में हमारे बीच में कुमार सर का सेशन था, माइंड ब्लोइंग सेशन था. उन्होंने इतना डिटेल में बता दिया था कि जिसमें कुछ कहना नहीं. तो इस तरह के सेशन हम लोग के बीच में हुए हैं. फिर भी अब अगर मैं बात करता हूँ कि फिर भी मार्केट में हर चीज को लेकर के कहीं ना कहीं हो सकता है, चाहे टीम वाइज या हो सकता है किसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्शंस होते हैं. एक में क्वेश्चंस मेरे बीच में कुछ आ रहे हैं, मैं देखता हूं. इसमें एक चैट बॉक्स में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, मेरे चैट बॉक्स में पड़े हैं जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ था. एक था मेरे क्वेश्चन आया हुआ है, एक है मैं मेरे फादर इन लॉ ने भी नहीं बोल पा रहे हैं और ना
ही चल पा रहे हैं। हीमोहिम क्या काम करेगा, प्लीज आंसर मैम। सर जैसे मैंने बोला कि हेमोहिम जिनको कोई बीमारी हो गई है तो उन बेहतर हो सकते हैं कंडीशन उनकी। क्यों? क्योंकि हेमोहिम हमारे इम्यूनिटी पे काम करता है, हमारे गट पे। फर्स्ट उसका काम करने का जो प्रोसेस है वो हमारे, जैसे ही हम ड्रिंक करते हैं सलाइवा के साथ, वो हमारे स्टमक में जाती है, वो हमारे गट पे जाती है। तो गट का जो हमारा आउटर वॉल होता है, बेसिकली एज जैसे जैसे बढ़ती है वो डैमेज हो जाती है। जस्ट लाइक जैसे आपके घर पे कारपेट होती है, आप देखोगे वो धीरे धीरे उसके अंदर की फाइबर निकल रही होती है। तो वैसे ही हमारी गट जब काफी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है तो गट की हमारी वॉल भी डैमेज होने लगती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने, जब मैं एक कॉल आई थी उसमें बात की, तो उन्होंने बोला था कि मैम आपने तो गट के लिए न्यूट्रासिटिकल बताया था। तो अभी मैं बता दूं आपको कि न्यूट्रासिटिकल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसके घर के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर काम करती है, और हेमोहिम हमारे घर यानी गट के वॉल पे काम करती है। तो उनसे मैं शेयर करना चाहूंगी, उनसे मैंने सवाल किया और आज ही ये कॉल आई थी कि आप जब घर रिपेयर कर रहे होते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले देखते हो कि जो फैमिली मेंबर है उनको मैं एक सुरक्षित जगह पे, एक, क्योंकि उस दौरान वो डिस्टर्ब होते हैं, तो आप जब न्यूट्रासिटिकल फर्स्ट खा लेते हो, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी हो जाती है, और फिर आप जब घर को रिपेयर करते हो, अपने घर बनाते हो, खटर पटर होती है, तो फैमिली ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है। क्योंकि ड्यूरिंग जब आप हेमोहिम दे रहे हो काफी कुछ चेंजेस आएगी, कुछ उथल पुथल अंदर भी आएगी, तो आप स्लोली प्रोसेस में विथ फुल ऑफ ट्रस्ट आप उनको दे सकते हो, आप उनके अंदर चेंजेस देखोगे। बट ये नहीं बोल सकते हेमोहिम दिया और वो चलने लगे, वो बोलने लगे। इट्स अ स्लो प्रोसेस, तो पेशेंसली आप उसको विथ ट्रस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, थैंक यू मैम। आई थिंक अंकित सर को अपना आंसर मिल गया होगा। हमारे बीच में बिना गुप्ता सर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं इसको पाइल्स के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, अब हर बीमारी गट से स्टार्ट होती है, इसलिए तो हेमोहिम को बोला जा रहा है कि हर जगह आपको काम करेगी, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डिजीज पे नहीं काम कर रही है कि कैंसर सेल को मार रही है, वो आपकी बेस को मजबूत कर रही है, आपके गट को मजबूत कर रही है, आपके घर को मजबूत कर रही है। तो इसीलिए हेमोहिम को प्रमोट किया जा रहा है कि आप हर किसी को दे सकते हो उसको। तो पाइल्स में भी आएगी, बट मैं बोलूंगी पहले न्यूट्रासिटिकल दे के बेस रेडी कर लो, उसके बाद आप हेमोहिम दोगे तो अच्छा रहेगा। राइट सर, थैंक यू। हमारे बीच बिना गुप्ता सर ने अपना हैंड रेज किया है। हिमोहिम एंड ओमेगा 3 दोनों लेना हो तो कब लेना चाहिए? टाइम गैप रखना चाहिए दोनों के कंजम्पशन में? साईं प्रभा पाटिल मैम ने पूछा है। मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, कंपनी ने बड़े अच्छे से जब प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, तो राइट, सबसे पहले न्यूट्रासिटिकल दिया, ठीक है, उसके बाद ओमेगा 3 दिया। बेसिकली जब आप घर खड़ा करते हो तो आप प्लिंथ में ज्यादा खर्च करते हो, प्लिंथ मजबूत करते हो, तो कंपनी ने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ दिया है कि न्यूट्रासिटिकल दिया, ओमेगा दिया, फिर तो आपकी जब बॉडी रेडी हो जाती है हेमोहिम को लेने के लिए, तो आप टाइम गैप तो नहीं मैं बोलूंगी, पहले मैं बोलूंगी कि न्यूट्रासिटिकल ओमेगा स्टार्ट करें, फिर हेमोहिम आप स्टार्ट कर सकते हो। राइट सर। बिना गुप्ता सर अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज सर आप अपना माइक आप ऑन कीजिए सर। बिना, हेलो। क्या वेलकम सर, ऑडिबल हूँ मैं? क्या? क्लियर सर। ओके सर, पहले तो थैंक यू सर, ये मैडम को लाने के लिए सेशन में। और बहुत सारे सेशन अभी चल भी रहे हैं, कंटिन्यू ही चल रहे हैं, लेकिन आज का जो सेशन था वो शॉर्टकट में ये एक अच्छा मतलब हमारे लिए है। आपने जैसे कहा कि हम लोगों के पास जाके 1 घंटा तो एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते, तो आज का जो था ये बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मैडम श्वेता इन द सेशन, एंड थैंक यू, आपने भी बहुत एफर्ट लगाए होंगे इसके लिए। और मैं अपने एक्चुअली मेरे फादर को ही है पायल्स, तो उनको होता क्या है कि जब हम अच्छे उनको मतलब प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स देने लगते हैं, तो जब उनका कुछ मतलब ज्यादा होता है तो फिर वो शुरू हो जाता है, जब कम होता है तो फिर हम अच्छे अच्छे उनको मतलब खाना खिलाते हैं तो फिर से वो लेवल हो जाता है।
तो ये अभी हेमोहिम देने से पहले अभी उनको भी डाउट हो रहा है कि कहीं खाऊंगा और मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो फिर से पायल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई हम जैसे कि कंट्रोलिंग कुछ कर सकते हैं उसमें? सर ये कंट्रोलिंग तो नहीं हो, बट जैसे मैंने बताया कि आपका घर मजबूत होना चाहिए, तो लोग भी मजबूत होने चाहिए। पहले भाई रिपेयरिंग का वर्क करे, हेमोहिम रिपेयरिंग का काम करता है। आप उनको दे रहे हो तो कंटिन्यू करो। कुछ अप डाउन होंगे, कभी सर दर्द होगा, कभी लूज मोशन हो गई, कभी हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। वो हेमोहिम की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि घर के अंदर रिपेयरिंग वर्क चल रही है, उसकी ये डिस्टरबेंस हो रही है। तो विथ ट्रस्ट हेमोहिम किसी की जान नहीं लेने वाला है, ये तो क्लियर बात है। हेमोहिम जब भी होगा तो रिपेयर करेगा। तो ये आप पहले उनको न्यूट्रासिटिकल ही दो, क्योंकि जब उनके अंदर एक बोलते हैं ना शक आ चुकी है, डाउट है उनके अंदर, तो आप पहले न्यूट्रासिटिकल से ही स्टार्ट करो, देन ओमेगा डोज के बाद आप हेमोहिम देना, सो दैट उनकी बॉडी रेडी हो जाए। अंकित चौहान जी जॉइंट प्रॉब्लम के लिए काम करेगा। राइट मैम। और पैरालिसिस अटैक के बारे में पूछा गया है, उस पर ऑलरेडी आपने बता भी रखा है सेशन में कि काम करेगा। और आई थिंक जितने लोग हैं यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल है, फिर से एक बार मतलब देखिए उसमें सारी जितना आप लोग नाम यहाँ पर ले रहे हैं मैक्सिमम ऑलरेडी उस पर क्या बोलते हैं मैम ने बता दिया है। और दूसरा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे आपके बीच में हिमोहिम लॉन्च होने के पहले जो टेस्टिमोनी भी आई है जो कि पैरालिसिस इसी पर है, और उसमें इवन हमारा न्यूट्रासिटिकल मिक्स भी काम किया है। हमारे इतने पाठक जी हैं, उनकी वाइफ के ऊपर न्यूट्रासिटिकल मिक्स ने भी काम किया है। अब तो उनके पास हिमोहिम आ जाएगा तो उम्मीद करता हूं तो और एक्टिव हो जाएंगे, वो जल्दी रिकवर कर जाएंगी और भी स्पीड बढ़ जाएगी उनकी रिकवरी। इंस्पेक्टर से ए बी शुक्ला सर है, पूछ रहे हैं कि क्या न्यूट्रासिटिकल मिक्स और हिमोहिम दोनों साइमल्टेनियसली ले सकते हैं? बिल्कुल ले कैसे सकते हैं बेटर क्या है, बेटर क्या होगा रेकमेंड करना? सर, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ न्यूट्रासिटिकल मॉर्निंग लेनी चाहिए, मैं जिसको भी बताती हूँ एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग उठ के आप ले लो। थोड़े ब्रेक डाल के ब्रेकफास्ट के बाद आप हेमोहिम ले सकते हो। अपनी टाइमिंग सेट कर लो, बेसिकली वो बॉडी में जा रही है, और कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं कि आप रोक दिए। कंटिन्यू करो आप उस चीज को तो बेनिफिट आएगी, क्योंकि वो रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। आप सप्लाई जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा रिजल्ट वो देगा। राइट। और डोज एलोपेसिया के लिए काम करेगा क्या? हेमंत निषाद जी ने पूछा एलोपेसिया क्या होता है, चूंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसके बारे में ज्यादा मैं भी नहीं बता पाऊंगा। जो लोग जानते हो या मैम अगर आप जानती हूँ तो आप बताएं। सर ये मैं भी नहीं जानती हूँ, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि वेबसाइट पे और बहुत जगह है कि बेसिकली हेमोहिम हमारे गट पे काम करता है। आप हर चीज में दे सकते हो। गट हेल्दी है तो आप फिट हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि डाइजेस्टिव सबसे किसी भी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग जो होती है वो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गैस बन रही होगी, ये सब स्टार्टिंग बॉडी टॉक करती है हमारे साथ। एलोपेसिया मतलब हेयर लॉस है क्या? हमारे में सिद्धार्थ जी उसमें ने लिखा है हेयर लॉस के बारे में, उसका मतलब है हेयर ऑब्वियसली लॉस। ये उनके हेमोहिम के इसमें आप देख लो, उसमें इसमें भी बता रहे हैं कि हेयर लॉस में काम करेगी, स्किन पे काम, 200+ डिजीज में लिख रहे हैं कि काम करेगी, जो क्योंकि उनको भी टेक्निकल पता वर्ड्स है हैं गट पे काम करेगी। उनको भी पता है गट पे काम करेगी, और फिर वो सारी रिपेयरिंग वर्क हमारी बॉडी में होगी तो कोई भी प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगी। अब अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं एक्चुअली जैसा है क्या कि हम लोग यहाँ आज का सेशन बहुत इजी उसमें रखे हैं, तो जो कॉमन प्रॉब्लम जिनको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अगर उससे आप बोलेंगे तो हो सकता है हम लोग आइडेंटिफाई करना आसान हो, क्योंकि जो मेडिकल लैंग्वेज है उसका बात अलग होता है, उसका वर्ड सब लोग नहीं सुन पाएंगे। उसका आप पूछ लें आंसर भी कुछ लोग दे दें, लेकिन जब आप जैसे अपने आपने बोला हेयर लॉस के बारे में, तो देखिए हेयर लॉस के बारे में बताया गया हमारे बीच में संतोष राय सर हैं, कुछ पूछ रहे हैं। संतोष राय सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और श्वेता मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने बेहतरीन सेशन के लिए। आपने बिल्कुल तो गागर सर में सागर डुबो दिया है और मजा आ गया। मैं तो पूरी तरह से एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, बीच में कॉल आ गया था एक, और बहुत ओवरऑल बहुत मजा आया। हाँ, अभी एलोपेसिया अभी उन्होंने दिया था, पूछा था कि इसमें क्या ये काम करता है।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। एक्चुअली उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो इंटरनल फैक्टर जो भी है हीमोहीम उसको पूरी तरह से कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। और एक्सटर्नल फैक्टर के लिए तो हमारे पास स्कल्प केयर सेट है ही। राइट। तो अगर ये दोनों आपने साथ में दे दिया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी तो मैम ने सारा चीज कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच। एकदम सही सर कर रहे हैं। जैसा कि इनर ब्यूटी हम लोग और आउटर ब्यूटी की बात करते हैं, हमारे पास दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप जो भी यूज करना चाहे, जैसे दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राइट। हमारे बीच में कैलाश पटेल सर है, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। कैलाश सर प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। श्रोता मैम जी नमस्कार, मेरा नाम कैलाश पटेल है और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी एक बेटी है जो लखनऊ में उसका ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में था, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनको डॉक्टर ने बोला रेडिएशन एक थेरेपी होता है। तो क्या हम हीमोहिम को दे सकते हैं उनको? बिल्कुल सर, ये हीमोहिम का पढ़ोगे बहुत सारी टेस्टिमोनियल भी आ चुकी है कि ट्यूमर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप बिल्कुल दे सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे उसमें AITF ग्रुप में रितेश सर ने एक मैसेज डाला था, और एक कोई मतलब पेशेंट थी, वो बिहार गई थी, उनको वहाँ पे मतलब थेरेपी करानी थी। वो हीमोहिम के लिए स्पेशली बोल रहे थे सर कि क्या बोलते हैं बिहार में कहीं से इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि उनको रेडिएशन थेरेपी के लिए जाना था, और इसी ट्यूमर के पर्पज से। तो ये तो ऑलरेडी सबसे पहला वर्ड हम लोग यही यूज करते हैं कैंसर के लिए, आजकल एकदम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। और अभी पिछले सेशन में सोमवार वाले सेशन में हमारे बीच में साथ थे, उनका ऑलरेडी टेस्टिमोनी आ चुका है। तो अब बहुत सारी टेस्टिमोनी भी और आएंगी। तो ऑलरेडी ट्यूमर के लिए तो हम लोग दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ओके। और हमारे बीच में है अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए अरुण कुमार जी। वेलकम सर। नमस्कार पवन सर और श्वेता मैम को बहुत थैंक्स इस सेशन के लिए। मेरा सवाल ये था कि अगर बच्चों को कोई भी अगर हम रिकमेंड करें कोई भी बीमारी के लिए, तो बच्चों को किस क्वांटिटी में देना चाहिए और किस एज में हम इसको दे सकते हैं? सर बच्चे को कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एज क्या है, जैसे आप बच्चे तो बहुत सारे एज के होते हैं, आप कितने एज के बच्चे के लिए पूछ रहे हो? बेटर होता है। और प्रॉब्लम क्या है उनको ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैडम जिनको मैंने रिकमेंड किया है, एक्चुअली उन्होंने रिकमेंड किया तो उन्होंने एग्री थे वो लेने के लिए, बट एक बच्चा उनका 1.5 साल का है और एक बच्चा थोड़ा 3 साल का है। वो दोनों को प्रॉब्लम क्या है मैडम, थोड़ा बता देता हूँ। दोनों को प्रॉब्लम क्या है कि उनको कोई डाइजेस्ट सिस्टम उनका खराब है, और कुछ भी खाते हैं तो मतलब लगता नहीं है शरीर में, और बहुत दिनों से वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं बट उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। कुछ भी खा रहे हैं तो उल्टी कर देते हैं, भूख उनको नहीं लगती। तो मैंने उनको रिकमेंड किया, तो मैंने इसीलिए थोड़ा पूछना चाह रहा था। मैं तो बोलूंगी हेमोहिम न्यूट्रासिटिकली उनको काम कर जाएगी, क्योंकि प्रोबायोटिक आजकल आप देखेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्रोबायोटिक रिकमेंड करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास प्रोबायोटिक है, तो हेमोहिम से पहले प्रोबायोटिक बेटर होगा, और वो अच्छे से खा भी लेंगे क्योंकि उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है। और हेमोहिम ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने भी लिया होगी थोड़ी सी उसकी टेस्ट जो है स्वीटनेस कम है, थोड़ी सी कड़वी है, तो बच्चों को अभी लेने में भी प्रॉब्लम होगी। और आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे सर भी, संतोष सर भी हैं, उनके पास भी काफी अच्छी नॉलेज है, तो अगर वो बताएं, मेरे हिसाब से तो बच्चों को अभी नहीं देनी चाहिए, स्पेशली जो एज आप बता रहे हो। बच्चों के लिए प्रॉब्लम है तो आप न्यूट्रासिटिक क्वेश्चन किया गया था, बच्चे के लिए मना किया गया था। ओके। अब हमारे बीच में है एक क्वेश्चन आया शशि बी राय सर का। उन्होंने पूछा है, एक लेडी है डायलिसिस पर हैं, 4 से 5 सालों से हैं, और उनकी दोनों किडनी डैमेज है, शुगर पेशेंट हैं, कैन हीमोहिम क्योर। सर कल हमने एक ग्रुप, सारे ग्रुपों में एक टेम्पलेट शेयर किया था, उसमें था कि मैक्सिमम कुछ हमारे पास टेस्टिमोनी ऐसी भी आई हुई है कि जिसमें डॉक्टर ने साफ साफ में मना कर दिया था कि सर जितने दिन सेवा कर पाए कीजिए और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वहां पर भी हीमोहिम ने अच्छा काम किया, कर दिखाया। तो ट्राई करने में कोई बुरा नहीं, क्योंकि दवा है, मतलब नहीं है, साइड इफेक्ट इसका आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह काम कर रहा है
लेकिन फिर भी जो उनके प्रिकॉशंस के तौर पे जो दवाएं चल रही हैं उसको चलने दीजिए, उसको ना डिस्टर्ब करते हुए इसको आप दे सकते हैं। मेरे तरफ से अपना ही रिकमेंडेशन है। बाकी मैम आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सही। ये सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी और स्लोली स्लोली देखेंगे कि जो मेडिसिन वो ले भी रही है उनका भी 100% रिजल्ट बॉडी में आएगी, क्योंकि ये रिपेयरिंग का काम कर रही है। तो जो दवा ले रहे हैं उसकी भी, उससे भी ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। मैं बताऊं, हमारे टीम में एक्चुअली शायद ज्वाइन नहीं है मैं साईं प्रभा पाटिल जी की टीम से हैं। उनके टीम में ही उन्होंने मतलब एटमी भी ज्वाइन है। उनके हस्बैंड को डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि इनका या तो ब्रेन में कुछ दिक्कत थी, ऑपरेशन मतलब कैंसर टाइप में से कुछ ट्यूमर टाइप में था, और उनको डॉक्टर ने बोला कि आप इनको या तो ऑपरेशन कराइए, अदरवाइज आप इनकी जितने दिन सेवा कर पाए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उतने दिन के लिए मेहमान है। लेकिन जब एटमी में मतलब यहाँ पे हीमोहिम नहीं था, लोगों ने कहीं से अरेंज करके और उनको दिया। आज वो एकदम स्वस्थ हैं, काम पर जा रहे हैं, अपने परिवार को की रोटी कमा के दे रहे हैं। तो इस तरह की टेस्टिमोनी हम लोगों के पास हीमोहिम को लेकर के है। तो कोशिश करूंगा अगर किसी दिन सेशन मेरी उनसे बात हो जाएगी तो मैं उनका टेस्टिमोनी जरूर शेयर करवाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो मनोबल है और ज्यादा अच्छा हो और ज्यादा मजबूत हो। हमारे बीच में युगल किशोर त्रिपाठी सर हैं। त्रिपाठी सर प्लीज सर अपना आप माइक ऑन कीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं सर? नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सर? सर क्लियर सर। हाँ नमस्कार सर। मैडम श्वेता मैडम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन आज आपने दिया और बहुत अच्छी जानकारी दिया। और इस जानकारी को आने के बाद हमारे बीच में जो हीमोहिम आया है, हमारे बीच में लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ समस्या है, चाहे वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हो, सबके बीच में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। तो मैं तो एक ही चीज, जहां तक अभी हीमोहिम के बारे में जो स्टडी किया हूँ, जो जानकारी प्राप्त किया हूँ, कुछ नेट के माध्यम से, कुछ अपने अपलाइन के माध्यम से, कुछ आप लोगों के माध्यम से, उससे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे अभी ये भाई साहब नाम तो भूल गया मुझे, अभी उन्होंने बताया कि 1 साल के बच्चे के लिए, तो 1 साल के बच्चे के लिए ये कोई भी प्रोडक्ट, जब तक कि बच्चा स्वयं से भोजन नहीं ले सकता है, अगर वो मैं खुद थोड़ा सा आयुर्वेद से रिलेटेड हूँ, इसके लिए थोड़ा सजेशन ही देना चाहूंगा। जरूर कि जब तक बच्चा अपने से भोजन लेना चालू न कर दे, अपने से भोजन करता है, आना जाना चालू करता है, उसे मात्रा कम करके दिया जा सकता है। और दूसरी चीज है कि एक सबसे बड़ी प्रश्न सवाल उठता है सर कि चाहे कोई भी दवा हो, दवा के लिए एक तरीके से ये हीमोहिम हमारे बीच में समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, इस अमृत से कम नहीं है। अगर लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को अगर एक तरीके से अमर करना चाहते हैं, यानी मतलब वो अपनी पूरी लाइफ जो एंजॉयमेंट करके जी सके। अभी इस दुनिया में कोई अमर होकर के नहीं आया है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जिंदगी में हीमोहिम यूज कर रहा है आदमी, तो मैं समझता हूं कि वो अपने लाइफ के बीच में कभी उसको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हीमोहिम जो अभी मैडम ने बताया कि ये गट के ऊपर काम करता है। ये गट एक शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो कि पूरे शरीर का संचालन करता है। और पूरे शरीर के संचालन, जब गट के जो सेल्स होते हैं डैमेज होते हैं तो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती है। और जब मेन हमारा पावर हाउस ही एकदम कंप्लीट होगा, उसके अंदर अगर पावर आएगा, तो स्वाभाविक चीज है कि सारे देश में 24 घंटा बिजली मिलेगी और उसमें किसी भी तरीके का कहीं अंधेरा नहीं होगा सर। और दूसरी चीज, एक चीज मैडम से मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रश्न मेरा भी है कि एक लगभग 9 साल का बच्चा है, उसके यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, तो क्या ये हीमोहिम उसको प्रोवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल सर, मैंने उसमें बोला भी
कि प्रोटीन जब हाई हो जाती, यूरिक एसिड आ जाती है, गाउट की प्रॉब्लम आ जाती, तो हेमोहिम में जो आपका कैनेडियम है, राइजोमा है, वो बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तीन जो है, इसीलिए हेमोहिम के लिए इन 3 हर्ब्स को चुना गया है, क्योंकि ये रेडिएशन के ऊपर भी काम करती है और बॉडी के अंदर जितनी केमिकल बनती है उसको इनहेंस करने में हेल्प भी करती है। तो बिल्कुल दे सकते हैं आप उसे। जी जी मैडम, धन्यवाद मैडम। हाँ थैंक यू त्रिपाठी सर, आपने बहुत अच्छा से बताया और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो अब हम चलते हैं, हमारे बीच में साईं प्रभा पाटिल मैम है, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं। प्लीज मैम, वेलकम। थैंक्स पवन जी ये मीटिंग अरेंज करने के लिए, और श्वेता मैम का जो एक्सप्लेन करने का तरीका जो है वो इतना सिंपल और इजीली किसी के भी समझ में आ जाएगा ऐसा है, इसलिए बहुत ही अच्छा आपका सेशन था मैम। एक्चुअली मैं कुछ शेयरिंग मेरे टीम के जो हिमोइंग के रिजल्ट है ना, इसलिए मैंने हैंड रेज किया, मैं शेयर करना चाहती थी। अभी पवन जी ने एक लेडी का शेयर किया ही आपको कि जिनके हस्बैंड के जो ब्रेन की तरफ जो नस जाती है ना, उसमें इसका ब्लड का गुठली हो गया था, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, और उनका कोमा में, मतलब ऐसे बेड पे पड़े हुए ही थे वो, और कुछ भी किसी को पहचानते नहीं थे। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बाद उनका वो इशू हो जाएगा कि शायद ऑपरेशन सक्सेस होने के भी चांसेस नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने जब उनको हिमोइम दिया तो 3 महीना खाली उन्होंने हिमोइम कंज्यूम किया, तो हिमोइम जो ब्लड को नॉर्मल करता है, इसकी वजह से वो गुठली अपने आप निकल गई 3 महीने में, और इसलिए वो रेगुलरली वर्क करना स्टार्ट किया उनके हस्बैंड में। अभी रेगुलर वो जो उनका पहले से जैसा वर्क था वैसा कर रहे थे। अगर डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बाद भी वो शायद कोमा में जाए या वो बचेंगे नहीं, कुछ गारंटी नहीं, इतना रिस्क था। तो शायद मैं ये बोलूंगी कि जिनके पास पैसा होता है वो बोलते कि डॉक्टर के पास ही जाएंगे, अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं था कि लाखों रुपया खर्च करें इस ऑपरेशन के लिए, इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हिमोइम में उनको देके देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो उन्होंने हिमोइम दिया और 3 महीने में उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया था। और शुगर के बारे में भी अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा इसमें, तो उसका भी मैं एक टेस्टिमोनी शेयर करूंगी। मेरे सिस्टर के हस्बैंड को शुगर का प्रॉब्लम था, उनका मोस्ट ऑफ 225 तक शुगर रहता था। अगर जैसे उन्होंने हिमोइम कंज्यूम किया, करना स्टार्ट किया, तो 1 महीने में उनका 160 तक शुगर लेवल आ गया था। और वो उनका भी रेगुलर कोविड के टाइम में रेगुलर ही उनका ऑफिस में जाना था, और वो हिमोइम ले रहे थे। तो कोविड के पेशेंट जब वो चेकअप वगैरह करते थे, उनका जॉब के यहाँ पे था इतना कि कोविड के पेशेंट मिल जाते थे जब चेक इन के टाइम में, तो उतने नजदीक उनके पास रहते हुए भी उनको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ कोविड का। मतलब इम्यून लेवल उनका इम्यून की वजह से इतना था कि उनको कोविड के इतने पेशेंट के नजदीक रह के भी कुछ तकलीफ नहीं हुआ उसका कोविड का। ये भी उनका एक इसका रिजल्ट में आता है हिमोइम का, इम्यून लेवल इतना बढ़ता है कि इतना भी फेस कर सकते हैं, और उनको शुगर का ऑलरेडी प्रॉब्लम था फिर भी। और दूसरा एक कैंसर पेशेंट है जिनका बोन कैंसर, मेरे एक फ्रेंड का लड़का था, उसको बोन कैंसर था, और एक्चुअली डॉक्टर ने उनको घर पे भी भेज दिया कि गारंटी नहीं है करके, और क्योंकि केमो जो देने के लिए भी उसका कैपेसिटी नहीं था, हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 6% था, वो ब्लड दे के भी 6% था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि एटलीस्ट हिमोइम देख के देख, अभी इतना डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे। तो 5 दिन में 2 सैचे देते डेली, 5 दिन में 6 का 8 हो गया था उसका हीमोग्लोबिन, जो इतना लास्ट स्टेज में था वो बच्चा, फिर भी उसका हीमोग्लोबिन इतना बड़ा था। और एक कैंसर पेशेंट को जो बहुत एजेड था उसको दिया था, तो उसने जब चालू किया हिमोइम, वो भी लास्ट स्टेज में 8 दिन बचेंगे नहीं बचेंगे ऐसा करके डॉक्टर ने घर भेजा था। तो उसको जब हिमोइम लेना उसने स्टार्ट किया, तो 3-4 दिन में वो बेड से अच्छे से वो उनके हिलने लगा, कुछ लिक्विड वगैरह कंज्यूम करना भी स्टार्ट किया उन्होंने। 8-10 दिन के बाद वो खुद से चल के भी घर में घूमने लगे। और डॉक्टर ने जो 8 दिन का उनको दिया था टाइमिंग, तो उनका एटलीस्ट डॉक्टर ने फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर से ट्रीटमेंट चालू भी किया कैंसर का। इतना रिजल्ट उनको हिमोइम का आया था। पर बाद में अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि अपने यहाँ परमिशन तो था नहीं, और डॉक्टर को भी बोल के वो कुछ बाहर का कुछ देने को अलाउ नहीं करते थे। तो हॉस्पिटलाइज जब गए वो एटलीस्ट 8 महीने तक उन्होंने एक सर्वाइव हो गए हो। अगर अस्पताल में लास्ट में उनको 1-1.5 महीना एडमिट थे, और तब हिमोइम नहीं दिया गया उनको, और अस्पताल में उनका डेथ हो गया। तो शायद ऐसा लगा बाद में कि यदि अस्पताल में नहीं जाके हिमोइम ही लेते रहते तो शायद कुछ और इम्प्रूवमेंट आ जाता था।
बस ये शेयर करने के लिए मैंने अभी एक किया था। और बहुत अच्छा पाटिल मैं चाहता हूँ कि ये जितने लोगों का आपने नाम लिया, इन सभी लोगों से अगर आप खुद छोटे छोटे वीडियो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के बना करके शेयर कर पाए तो सारे टाइमिंग्स कम्युनिटी के ऊपर मेहरबानी होगी। इसलिए समय की मांग है, आप इसका काम कर दीजिए। ओके, मैं बोलूंगी उनको। एक्चुअली एक लेडी का अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी ना, और उसको कोई बात नहीं, अब जो भी है अब एक साथ हम लोग शेयर करेंगे। और हिंदी नहीं आती थी तो उन्होंने मराठी में मुझे वीडियो भेजा है, मगर मराठी किसी को समझ में नहीं आएगी। आप उनको ऐसा है, किस दिन सेशन में रखता हूँ, वो लोग मराठी में बोलेंगे, आप हिंदी में बोलेंगे, सबके सामने जाएगा। मैं टेस्टिमोनी पे सेशन रखने वाला हूँ जल्दी, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी होती है उस पर रखते हैं। ठीक है, आप सबके थैंक यू। अब हम चलते हैं, हमारे बीच में राकेश सर हैं, और राकेश सर का मतलब क्वेश्चन लेने के बाद जो भी उतना मतलब इसमें फीडबैक देना चाहते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हिमोहिम पर। तो राकेश सर प्लीज अपना आप माइक ऑन कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच और गुड इवनिंग श्वेता मैम। और सेशन हालांकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकल गई, मेरे छूट गया शायद। और रिक्वेस्ट, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो इसको जरूर लाइव कीजिएगा, आई मीन अपने यूट्यूब पर डालिएगा। यूट्यूब पर है सर। अच्छा, लाइव चल रहा है क्या उस पर? लाइव चल रहा है सर। ओके, दैट्स ग्रेट, ये तो आपने बहुत शानदार काम किया। अच्छा, मेरा एक मतलब कल का दिन मेरे लिए बड़ा एक फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि मैं किसी कैंसर पेशेंट को हीमोहिम देने के लिए गया और मैं घबरा गया देख करके। मुझे इतना डर लगा कि मुझे क्या करूं कि नहीं करूं। और हुआ क्या, वो लेडी एक है जो 52 ईयर ओल्ड है, राइट। वहां पे अच्छा, उनको सिर्फ था गले के आसपास इस पोर्शन में, और कुछ सामने में, कुछ इस तरफ 4-5 छोटे, एक तो 2 तो बड़े साइज के थे और 2-3 तो है छोटे छोटे साइज के थे। और वो उसका जब बायोप्सी वगैरह कुछ हुआ उसके बाद वो कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके अंदर, राइट। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद एक जो सिस्ट था उसको तो उन लोगों ने मतलब ऑपरेट करके निकाला, और सेम डे मैं पहुंच गया। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि आज ही ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन से थिएटर से निकल के अपना वो फिर घर पे आ गई थी, तो मैं कल घर पे गया। तो जब मैंने वो देखा, उन्होंने दिखाया कि ये कट किस तरीके से, फिर मेरी हालत खराब हो गई कि मैं करूं क्या, दूं या नहीं दूं। क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता कि यार, तो अगर पहले कुछ क्लियर होता, मालूम होता तो शायद पहले देने में फायदा होता है। लेकिन मैं पहली बार चूंकि मेरे साथ हुआ, फिर जब मैंने इनका कट देखा, फिर मुझे लगा कि यार मैं किसी से पूछूं क्या, मैं क्या करना चाहिए, मुझे इमीडिएटली दूं या नहीं दूं, क्या करूं। बट फिर भी मैं उनको जितना मैं बता सकता था हीमोहिम के बारे में अच्छे तरीके से समझाने के बाद उनको मैंने यूज कराना स्टार्ट किया। और 1-2 चैलेंजेस वहां पे आए। उनकी बेटी मेरे ख्याल TCS में काम करती हैं, तो किसी IT सेक्टर में ही है, TCS शायद बोल रही थी। उन्होंने क्या किया ना, इमीडिएटली उन्होंने अपने गूगल पे जा करके ना, उसने क्योंकि हीमोहिम के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो एक चैलेंज सभी को आ सकता है अगर ये ऐसे केसेस अगर सामने आएंगे। और वो चैलेंज क्या है कि वो उसने जानते गूगल पे क्या टाइप किया, जब मैंने हीमोहिम दिया उनको, तो उन्होंने क्या करते हैं आजकल, कुछ भी मालूम चलता है गूगल पर सर्च करते हैं, करेक्ट। क्या सर्च किया होगा पवन जी, बताइए आप। अब सर हीमोहिम अगर डाला होगा तो हीमोहिम सबसे पहले डाला होगा, और क्या पूछे। नहीं, हीमोहिम में कुछ होता ना, करेक्ट, माय गॉड। श्वेता मैम देखो, उनको बिल्कुल क्लैरिटी, एग्जैक्ट यही साइड इफेक्ट ऑफ हीमोहिम डाला, और वहां पे वो पेज क्रिएट खुल के आ गया पवन जी, जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, जो 2021 वाला जो एक आर्टिकल है ना, जो हांगकांग का एक आर्टिकल है, वो ओपन हो गया, उसको उसने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसने मुझे दिखाया ये क्या है, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने हैंडल किया वहां पे। अब वो हीमोहिम यूज तो कर रही है। मेरा सवाल अब यहाँ पे ये है, अब यूज तो कर रही है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है अभी, और फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, जहां तक तो मुझे मालूम फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो क्या मुझे वहां पे हीमोहिम के साथ कुछ और उनको देना चाहिए, या अभी क्योंकि उनका अभी वीकनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उठ के बैठना भी नहीं हो पा रहा था उनसे, और तो मुझे कुछ और देना है, या फिर हीमोहिम अभी मैंने चालू करवाया है और इसको एज इट इज चलने दें। सर हीमोहिम तो कैंसर के लिए ही बनी हुई है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम प्रमोट ही कर रहे हैं कैंसर बेसिकली। तो ये रिपेयर का काम कर रही है। अब उनका जहाँ डैमेज हो चुका है, हीमोहिम जा रहा है, वहाँ रिपेयर वर्क चलेगी ही चलेगी। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, इस हीमोहिम के प्रेजेंटेशन रेडी करते वक्त और भी डीप स्टडी किया, ये बेसिकली गट पे और रिपेयर वर्क करती है। इसको आप बहुत इजी वर्ड में समझा सकते हो कि घर में जिस पार्ट में डैमेज हो गई है, उस पार्ट में रिपेयरिंग करने में ये हेल्प करेगी। तो कैंसर के लिए तो इसकी जो बोलते हैं ना, रूट ही है। साइंटिस्ट इसी के ऊपर रिसर्च ही किया था कि कैंसर के ऊपर हमें कोई मेडिसिन बनानी है, फूड सप्लीमेंट बनानी है, 100% वर्क करेगा। और इसके आगे कुछ देने की जरूरत नहीं है सर। हीमोहिम अपने आप में
कंप्लीट है। वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है, मेरा तो है कि हम लोग मतलब जेली को ना भूले, जेली भी है वीकनेस से काम मेंटेन करेगी, जेली दे सकते हैं उनको साथ में, या दे सकते हैं। और मेंटली भी थोड़ा सा कैंसर सुन के भी ना इमोशनली लोग अप एंड डाउन होने लगते हैं, तब भी वीकनेस बढ़ती है। थोड़ी सी हेमोहिम और ये जेली लेंगी, उनको रिकवरी होगी तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद रिकवरी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी उनकी, क्योंकि तो कैंसर के लिए स्पेशली बनी है। अच्छा, एक चीज और कह रहे थे, उसमें डॉक्टर्स ने फिर केमोथेरेपी की बात की कि 7 राउंड चले, ऐसा कुछ उनको बताया है। और उनकी फैमिली ये मुझसे पूछ रही थी कि केमोथेरेपी स्टार्ट कराएं या नहीं कराएं या क्या करना है। मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी। केमोथेरेपी मैं तो कैसे रुकवा दूं? अगर डॉक्टर कोई रिकमेंड कर रहा है केमोथेरेपी के लिए, तो वो तो जो प्रोसेस है वो चलने दीजिए, साथ साथ में हेमोहिम को भी साथ में चलने दीजिए, दोनों चलता रहेगा। तो ये मैंने सही जवाब दिया ना उनको? बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही उसको दिया। मैं उसको मना तो नहीं कर सकते केमोथेरेपी आप रुकवा लो, ऐसा तो बोल हाँ, ये तो हम नहीं बोल सकते, बट ऑब्वियस कीमो तो अभी होने वाला नहीं होगा उनका। इन बिटवीन वो हीमोहिम खाएंगे, कीमो के पहले फिर से उनका टेस्ट होगा, तो वहां पे रिपोर्ट्स आएगी, तो फिर डॉक्टर डिसीजन लेने में उनको, अगर वो रिकवर कर रही हैं तो डॉक्टर डिसीजन ले सकते हैं कि कीमो को आगे बढ़ाया जाए। बट यस, आपका जवाब बिल्कुल सही था सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू। अब हमारे बीच में भाटी सर हैं, कई लोगों ने हैंड रेज कर रखा, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर आज चर्चा हो जाए। तो लेकिन फिर भी हैंड रेज है तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मैं चाहूंगा। भाटी सर प्लीज सर अपना आप माइक ऑन कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? आप सर जी सर बताएं सर, कंटिन्यू। हेलो, कंटिन्यू कीजिए सर। मैं सबसे पहले तो मैं श्वेता का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया से समझाया है इसके बारे में। बाकी मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने उनको न्यूट्रास्यूटिकल दिया है। हेलो सर, आपकी आवाज बीच बीच में रुक के आ रही है। आप ना हो तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें, ताकि मैं बोलूँ, मैं उसको एंटरटेन कर लेंगे। मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है करीब 1.5 साल से, तो उसके लिए मैंने न्यूट्रास्यूटिकल दिया है। आ रही है जी आवाज सर? हाँ आगे बताएं, आगे सर। तो उसमें अभी जो उनकी जो मेडिसिन चल रही है, अभी उसमें कभी कभी जो उसका थोड़ा सा जैसे चक्कर वगैरह आने लगते हैं, बीपी डाउन की शिकायत आ रही है, तो वो दवाइयों के साथ में ये इसका न्यूट्रास्यूटिकल का साइड इफेक्ट है या कुछ और है? सर सबसे पहले ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, वो एक खाना है, मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं मे बी जब रिकवर, इसलिए मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया था, जब हम रिकवर भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेमोहिम ले रहे हैं और आपको सिर दर्द हो रही है, तो आप कंटिन्यू करिए, वो हेमोहिम की वजह से सिर दर्द नहीं हो रहा, वो रिपेयरिंग वर्क चल रही है। तो एग्जाम्पल भी था कि घर की रिपेयरिंग होती है तो खटर पटर की आवाज आती रहती है, तब भी हेडेक होती है। तो रिपेयरिंग वर्क चलता है तब हमें ये छोटी छोटी चीजें दिखती है, तो ट्रस्ट कीजिए, वो जैसे जैसे आप हेमोहिम कंटिन्यू करते जाएंगे उनकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जैसे जैसे वो हील होते जाएंगे अंदर से। न्यूट्रास्यूटिकल या हेमोहिम की वजह से साइड इफेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट्स है। फूड सप्लीमेंट्स क्या होता है हमें पहले ये समझ, हम न्यूट्रास्यूटिकल, हेमोहिम या ओमेगा एक मेडिसिन समझ के दे देते हैं, ये मेडिसिन नहीं है, ये हमारा खाना है जो प्रॉपर हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है, तो हम उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ थोड़ा सा मैं ऐसा सोच रहा था भी, ऐसा ना हो कि डॉक्टर ने कोई ऐसी मेडिसिन दे रखी हो जैसे मतलब आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि आपकी सर आवाज नहीं आ रही है। मेरे बीच में कृष्णदत्त ओझा सर हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाहते हैं सर, प्लीज। ओके, थैंक यू सर। और आज के इस सेशन के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका, पांडे सर और मैडम जी का, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा टीम का। और दूसरी चीज है कि जैसे सर ने वहां पर पूछा